अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने बच्चे के कद की वजह से परेशान हैं कि आपके बच्चे का कद भी छोटा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंसी तौर पर बच्चों के कद छोटे क्यों रह जाते हैं और किस तरह से आप उनके कद को बढ़ा सकते हैं। क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कद बढ़ता बढ़ता रुक जाता है? तो जनाबे वाला जो सबसे अहम चीज है जो कद बढ़ने में आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, वो हमारी जो लंबी हड्डियां हैं उनके ऊपर होता है, जिसे कहते हैं ग्रोथ प्लेट्स। आपकी जो पिंडली की हड्डी है और उसके बाद आगे कोले की लंबी हड्डी है, इसके दरमियान ये स्ट्रक्चर बना होता है। और बाकी सारी लंबी हड्डियों के दरमियान जहाँ कार्टिलेज होता है तो वहां पे ये सारा स्ट्रक्चर है। ये ग्रोथ प्लेट्स जब तक ओपन रहती हैं कद बढ़ता रहता है, जैसे ही ये क्लोज हो जाती हैं कद बढ़ना बंद हो जाता है। आमतौर पर 18 से 22 साल की उम्र के दरमियान ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद कद नहीं बढ़ता। तो जनाब देखने वाली बात यह है कि ग्रोथ प्लेट्स को वक्त से पहले अगर क्लोज ना होने दिया जाए तो कद जो है 18 से 22 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। और अगर उस वक्त भी आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें कि जिससे ग्रोथ प्लेट्स आपकी ओपन रहें, तो आपके बच्चे का कद 22 साल के लेकर 28 साल की उम्र तक भी बढ़ सकता है। और कद जब कम होता है तो बंदा बड़ा ही एहसास कमतरी का शिकार होता है। और खास तौर पर बेटियों का कद कम होना उनके रिश्तों के अंदर बड़ी मुसीबत पैदा कर देता है। जो भी रिश्ता देखने आता है सबसे पहले वो देखता है कि बच्ची का कद कितना है। छोटा कद है तो तरह तरह की तनकीस उसके ऊपर होती है और वो बेचारी का कॉन्फिडेंस मर जाता है। तो आपने अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बाहर रखना है। तो उनका कद बढ़ना और उनके कद के बढ़ने के अंदर जो रुकावट है उसको दूर करना। तो पहली चीज जो ग्रोथ प्लेट्स हैं उनको ओपन रखना है ज्यादा अरसे के लिए, ताकि कद बढ़ता रहे। तो ग्रोथ प्लेट्स को क्लोज क्या चीज करती है? ये एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब ज्यादा आएगा बॉडी के अंदर तो फौरी तौर पर ग्रोथ प्लेट्स को क्लोज कर देगा, कद बढ़ना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर छठी सातवीं जमात में आपका एक बच्चा है, बच्ची है, हम उम्र है, तो बच्ची का कद ज्यादा है और बच्चे का कद कम होता है। और फिर ये जैसे ही 9वीं 10वीं जमात में पहुंचते हैं तो लड़का यकदम कद बढ़ाता है और लड़की से ज्यादा कद का हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त आके बच्ची के अंदर बलूगत आ जाती है और जब वो बालग होती है तो उसके जिस्म में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिसे जनाना हार्मोन कहते हैं, तो उससे होता यह है कि ये ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती हैं। तो वो बच्चियां जो वक्त से पहले बालग हो जाती हैं उनके कद भी छोटे रह जाते हैं। अब ये मामला होता कैसे है? इसके पीछे आपकी खुराक है। फूड इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप जो खाना अपने बच्चे को दे रहे हैं उसके अंदर अगर ऐसी चीजें हैं जो ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा रहे हैं तो वो जल्दी उनकी ग्रोथ प्लेट्स को क्लोज कर देंगे, उनका कद बढ़ना रुक जाएगा। अब वो कौन से खाने हैं जो ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं? वो सारे खाने जो हमारे घरों में आ रहे हैं बाजार से, वो ईस्ट्रोजेनिक फूड हैं। मसलन बोतलें, मसलन सोए की बनी हुई चीजें, मसलन बेकरी की प्रोडक्ट्स, मसलन चिप्स, कुरकुरे, इसके साथ साथ मायोनीज, केचप, ये सारे के सारे। और इसका पहला असर ये आता है कि कद बढ़ना रुक जाता है क्योंकि ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कद बढ़ा रहे तो ये सारी चीजें घर से निकाल दें। अच्छा, एक और अहम हार्मोन जो आपके जिस्म की ग्रोथ का जामन है और इसमें कद बढ़ने वाला भी मामला है, वो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब जिस्म में कम होगा तो तब भी बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो हड्डियों को डायरेक्ट करता है कि अब आपने ग्रो करना है। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जब कम होता है तब भी कद कम रह जाता है, खासतौर पे बच्चों के अंदर। अब इन दोनों हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए ईस्ट्रोजन को कम करना है तो फूड का मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों हार्मोन्स को एक्टिव करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि एक तो नींद पूरी करें, और नींद भी रात के पहले पहर की, क्योंकि ये हार्मोन रात 10 बजे के बाद जिस्म में आना शुरू होता है और आता उस वक्त है जब गहरी नींद बच्चा सोया हुआ है। अगर आपके बच्चे का कद छोटा है, बच्ची का कद छोटा है, तो आप उसको रात को हर सूरत 10 बजे सुला दें ताकि उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन भी बढ़े
और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़े, जिससे उसका कद बढ़ेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज ग्रोथ हार्मोन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बच्चे को एक्सरसाइज करवाएं। अब बेटियां हैं तो उनको रस्सी फलांगना, ये जो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है वो बड़ी जबरदस्त है बच्चियों के लिए। और आपको याद होगा बचपन में जो हमारी माएँ हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, वो रस्सी फलांगती थी। बच्चियां भाग दौड़ नहीं कर सकती तो अपने सहन में ही रस्सी फलांगती हैं। इसी तरह से जंपिंग करना इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस वक्त मुझे ग्रो करना है। तो जब बच्चा भागे दौड़ेगा, खेलेगा, जंपिंग करेगा, तो उससे उसको पसीना आएगा। जितना ज्यादा पसीना आपके जिस्म से निकलता है उतना ज्यादा ही आपके जिस्म में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो इससे भी आपकी ग्रोथ प्लेट्स ज्यादा अरसे तक खुली रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि अपनी खुराक में कौन कौन सी चीजें और बढ़ाई जाएं। तो एक तो आपको कद बढ़ाने के लिए बोरॉन की बड़ी जरूरत होती है। बोरॉन एक एलिमेंट है, ट्रेस मिनरल है, तो ये अपने बच्चे को जरूर दें। और नेचुरल फूड के अंदर आपको किसमें मिलेगा? भुने हुए चनों के अंदर बोरॉन बहुत होता है। मनक्के के अंदर ये जो किशमिश होती है बड़े वाली, इसके अंदर बोरॉन बहुत अच्छा होता है। मछली के अंदर, रेड मीट के अंदर, ये जो बीफ है, मटन है, देसी मुर्गी है, ये सब बोरॉन के भरे हुए होते हैं, इससे भी कद बढ़ता है। इसके अलावा हमें जिंक बड़ा जरूरी है, जिंक और आयरन और कैल्शियम, और ये चीजें आपको मिलेंगी गोश्त के अंदर। और जिंक के लिए जबरदस्त जो चीज अल्लाह ने हमें दी है वो हलवा कद्दू के बीज है, पंपकिन सीड है। इसी तरह अंडा है, अंडे को जर्दी के साथ उबला हुआ अंडा ये बच्चे को दें। और ये चीजें महंगी नहीं है, जब आप जंक फूड बंद करेंगे तो ये बड़ी सस्ती चीजें हैं। ये ना देखें कि इतनी महंगी चीजें हम कैसे देंगे। बच्चा 100 रुपए के चिप्स के पैकेट रोज खा जाता है, दो दो तीन तीन पैकेट बोतलें पी रहा है, आपको पता नहीं 300-400 रुपया वो खा रहा है। तो वही 300-400 रुपया आप उसकी फूड के ऊपर जब लगाएंगे तो ये सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट उसके पूरे हो जाएंगे। अब एक और चीज हम देख सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि बच्चा ऑलरेडी 18 साल का हो गया, जवान हो गया, या बच्ची जो है 13-14 साल की हो गई है और उसका कद आगे नहीं बढ़ रहा, तो एक और टेक्निक है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूलियस वुल्फ। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं वुल्फ लॉ। वुल्फ लॉ क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज पे स्ट्रेस डालते हैं, यानी दबाव डालते हैं, जोर लगाते हैं, तो वो चीज उस स्ट्रेस के हवाले से अपने आप को तब्दील करती है, अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती है, अपने साइज को बढ़ा लेती है। अब इस लॉ को अगर हम कद बढ़ाने के हवाले से अप्लाई करें तो उसमें ऐसी एक्सरसाइजेज हम अगर करें कि जिससे आपकी हड्डियों के ऊपर प्रेशर आए, मैकेनिकल प्रेशर आए, तो इससे आपकी हड्डी ग्रो करेगी। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अफ्रीका में और तंजानिया में, इन दोनों ममालिक के जो बॉर्डर जहाँ पे मिलते हैं, वहां पर मसाई कबीला रहता है और ये लोग तकरीबन 6-6.5 फुट एवरेज में है, दुनिया में सबसे लंबे कद इनके हैं। और ये क्या करते हैं? ये जंपिंग करते हैं, ये जंप मारते हैं, उछलते रहते हैं। तो मसाई जंप जो है इससे भी कद बढ़ता है। और इससे होता क्या है, असल में जब ये जंपिंग करते हैं ना, तो इससे इनकी जो पिंडली की हड्डी है उसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, जो किसी एक्सरे में नहीं आता, फ्रैक्चर हो जाता है। और उस फ्रैक्चर को कवर करने के लिए हड्डी के नए टिश्यू पैदा होते हैं, जिससे हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इनकी आप पिंडलियां देखेंगे तो बड़ी लंबी लंबी आपको मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि नीदरलैंड में आप देखें तो लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं, वहां भी कद जो है वो 6 फुट का, तकरीबन हर बंदा जवान है, हर बीबी जवान है। तो साइकिलिंग बच्चों को कराएं, जंपिंग और साइकिलिंग, उससे क्या होगा, इनकी हड्डियां बढ़ेंगी। और साइकिल जब बच्चे को आप लेके दें तो आपने उसकी जो सीट है वो इतनी ऊंची रखनी है कि जब वो पैडल मार रहा हो तो उसकी टांगें बिल्कुल सीधी हो जाए, जो पैडल नीचे जा रहा है तो उसकी टांग बिल्कुल सीधी हो। इससे स्ट्रेचिंग आएगी और इससे भी उसका कद बढ़ेगा। ये एक सेफ वे है। और ये जो मसाई जंपिंग है, ये ज्यादा नहीं करनी, ये 30 एक जंप मैक्सिमम करें दिन में, क्योंकि ज्यादा करने से हो सकता है कोई नुकसान पहुंच जाए। इसके अलावा फूड के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का ख्याल रखें। विटामिन डी का लेवल जब भी आप चेक कराएं, ये तकरीबन 90 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान होना चाहिए। और इसके लिए आपको सप्लीमेंट भी लेना है और बच्चे को बाहर धूप में खेलने भी। जितना बच्चा आपका भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, इसके जिस्म से पसीना निकलेगा, एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, इसकी हड्डियों पे प्रेशर आएगा, इसकी हड्डियां ग्रो करेंगी। ये रात को जब थका हुआ घर आएगा तो 10 बजे खुद ही सो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा,
तब हड्डियां बढ़ेंगी। ईस्ट्रोजन लेवल जब कम होगा तो ग्रोथ प्लेट्स ज्यादा अरसे के लिए ओपन रहेंगी। तो ये वो साइंसी तरीके हैं जिससे आपके बच्चे का कद 30 दिन में बढ़ना शुरू हो सकता है। आप इसको जरूर करें। और अगर खुदा ना खास्ता कद नहीं बढ़ता, और अगर सपोज कद नहीं बढ़ता, तो इसके बाकी फायदे उसको बहुत ज्यादा होंगे। जिस्म बड़ा एक्टिव हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा, उसकी कुव्वत मुदाफत बढ़ेगी। तो आपने ईस्ट्रोजेनिक फूड बंद करना है बच्चे का, टाइम पे इसको सुलाना है, बोरॉन और जिंक वाली गजाएं देनी है, साइकिलिंग उसे कराएं, मसाई जंपिंग कराएं, बच्चे का कद इंशाल्लाह ताला जरूर बढ़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इससे परेशान है कि उनके बच्चों के कद छोटे हैं और क्या करें। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि कोई सप्लीमेंट कद नहीं बढ़ाता, सप्लीमेंट के चक्करों में ना जाइएगा। आप इन चीजों को कीजिएगा, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो जरूर कद बढ़ेगा।